सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट आया तो ऐसा लगा जैसे सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, लेट लतीफी जैसी बुराइयां खत्म करने का एक घातक हथियार सीधे जनता के हाथ ही लग गया। लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आरटीआई एक्ट की धार बड़ी तेजी से ढीली पड़ती जा रही है और एक बेकार से कानून की श्रेणी में तब्दील होता जा रहा है। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने शासन प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के मकसद से सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस दायित्व से बांध दिया था कि अगर आम कोई जानकारी मांगे तो उसे सुगमता से मुहैया करवाई जाए। लेकिन दुर्भाग्य से इसकी ऐसी दुर्दशा हुई कि सुप्रीम कोर्ट को भी निराशा जतानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में पद खाली हैं, जिस कारण वो जनता की शिकायतों को दूर करने में असमर्थ हैं। वकील प्रशांत भूषण ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ के सामने सामाजिक कार्यकर्ता की एक याचिका पर दलील दी। उन्होंने बताया कि सीईसी में सूचना आयुक्तों के 11 पदों में से 7 खाली हैं और मौजूदा सूचना आयुक्त नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। राज्य सूचना आयोग और भी बुरी स्थिति में है। झारखंड राज्य सूचना आयोग मई 2020 से काम नहीं कर रहा क्योंकि सूचना आयुक्तों के सभी 11 पद खाली हैं। तेलंगाना राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के सभी पद फरवरी, जबकि त्रिपुरा में जुलाई 2021 में खाली हो गए। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी को निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के स्वीकृत पदों, रिक्तियों की संख्या, अगले वर्ष 31 मार्च तक जो रिक्तियां होंगी उन सब के आंकड़े जुटाएं। साथ ही केंद्र को आरटीआई एक्ट के तहत इन निकायों के सामने लंबित शिकायतों और अपीलों से संबंधित जानकारी एकत्र करने का निर्देश देने को कहा। इसने केंद्र से 3 हफ्ते में एक रिपोर्ट मांगी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को भी निर्देश दिया कि वे रिक्तियों की अधिसूचना जारी करने और उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा, राज्यों ने सूचना आयोगों में रिक्तियां नहीं भरकर आरटीआई अधिनियम को एक बेकार कानून बना दिया। आरटीआई अधिनियम 15 जून 2005 को लागू हुआ और इसका उद्देश्य हर सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार का व्यावहारिक शासन स्थापित करना, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन करना और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग के पास कोई प्रमुख नहीं है और ये केवल 4 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है, जबकि 1,15,000 से ज्यादा अपील या शिकायतें लंबित हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड एसआईसी मई 2020 से पूरी तरह से निष्क्रिय है और पिछले 3 सालों से कोई अपील या शिकायत दर्ज नहीं की जा रही या उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा। भारद्वाज ने कहा कि त्रिपुरा एसआईसी जुलाई 2021 से और तेलंगाना एसआईसी फरवरी 2023 से निष्क्रिय है, जबकि 10,000 से ज्यादा अपील शिकायतें लंबित हैं। कर्नाटक एसआईसी 5 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है और 6 पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि आयोगों के समक्ष 40,000 से ज्यादा अपील या शिकायतें लंबित हैं। पश्चिम बंगाल सूचना आयोग 3 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है और लगभग 12,000 अपीलें या शिकायतें लंबित हैं। ओडिशा सूचना आयोग 3 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है, जबकि 16,000 से ज्यादा अपीलें या शिकायतें लंबित हैं। बिहार सूचना आयोग 2 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है, जबकि 8,000 से ज्यादा अपीलें या शिकायतें लंबित हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।